सभी दोस्तों का हम अपने हाउ टू स्टडी इजी वे यूट्यूब चैनल फैमिली में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही आप तमाम विद्यार्थीगणों की सफलता का कामना भी करते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि अब आपका एग्जामिनेशंस, खास करके बीपीएससी का एग्जामिनेशंस 30 सितंबर 2024 को होने वाला है। इसी के मद्देनज़र हम अपने सेशंस को कंटिन्यू लाएंगे और ये करेंट अफेयर्स से रिलेटेड सेशन है। और इसके बाद जो है करेंट अफेयर्स के सेशंस के बाद अगर आप लोग को और भी ज़रूरत होगी अदर और सब्जेक्ट की लोग तो वो आप मैसेज करेंगे तो मैं वो बता दूंगा। तो आज सबसे पहले हम 3 मंथ के करेंट अफेयर्स सेशंस पे बात करते हैं। इस 3 मंथ में मार्च 2024, अप्रैल 2024 और मई 2024 के सेशन हैं, जिसमें कि हम नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक जगह और मिसलेनियस सेक्शंस की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। आप सबसे पहले नेशनल में ये मार्च 2024 का घटनाक्रम है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, देश भर में उल्लास। फिर 75वां गणतंत्र दिवस, फिर केंद्र और राज्य सरकार, असम सरकार के बीच समझौता हुआ है उल्फा गुट के साथ। बिहार में एनडीए सरकार, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और फिर सोलर मिशन है, आदित्य लैंग्वेज फर्स्ट, इसको भेजा गया है सोलर मिशन के तौर पर। फिर चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बाद ये एक्सोसेट उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ है, एक्सोसेट बोलते हैं। और उसके बाद जो है सो इम्पोर्टेंट है, देश में सबसे लंबे सी ब्रिज, अटल ब्रिज का उद्घाटन, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। और उसके बाद जो है इतना मेन आपको नेशनल में मार्च में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो घटनाक्रम अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा है। अयोध्या राम मंदिर जो है इसको 22 जनवरी 2024 को, ये डेट आपको यहाँ याद रखना है। ये जो तिथि है काफ़ी इम्पोर्टेंट तिथि है। इसी डेट को प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और ये 84 सेकेंड का ये विशेष मुहूर्त रखा गया था 22 जनवरी 2024 को। और विभिन्न ज्योतिष लोग इसमें पहुंचे थे। प्राइम मिनिस्टर 11 दिन के व्रत रखे थे मोदी जी, इसमें केवल नारियल पानी उन्होंने पिया था और फर्श पर ही सोए थे, ठीक है। और लाखों लोगों की संख्या वहाँ पहुँचे थे, अब जिसमें कि बहुत जाने माने लोग पहुँचे थे। लेकिन ये कहानी बहुत रोचक है कि इसमें 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के टाइम में मीर बाकी उनका सिपह सलार हुआ करते थे। उन्होंने जो है मस्जिद बनवाई थी अयोध्या में, राम मंदिर की जगह मस्जिद बनवाई थी। फिर 1853 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उसमें। फिर 1949 में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई थी। ये घटनाक्रम है। 1948 में 84 में विश्व हिंदू परिषद मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किए थे। और 1986 में फैजाबाद की एक जिला जज द्वारा खोलने का आदेश देकर इसको फिर से एक्शन में आया गया था। फिर देखिए 1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फैजाबाद जिला उच्च न्यायालय में सभी मामलों उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश दिया था। फिर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये अयोध्या तक की यात्रा किए थे, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा। फिर 1992 में कार सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराई गई थी। फिर 2003 में न्यायालय के आदेश के बाद उच्च स्तरीय भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई विवादित स्थल पर ढांचा होने के साक्ष्य मिले। पर 2005 में विवादित स्थल पर आतंकवादी हमले, विस्फोटक से लदी जीप से सुरक्षा जो है दीवार भेजने का प्रयत्न। और फिर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले से विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला को प्रतिनिधित्व करने वाले पक्ष को बराबर हिस्सों में देने की बात कही। और फाइनली 2011 में फिर सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो फैसले थे 3 भाग में बांटने का, उस फैसले पर आपत्ति दर्ज कर दी। और 2019 में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 2.77 एकड़ भूमि एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड की मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने का आदेश भी दिया। और 2020 में 5 फरवरी को राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्थापित हुई। और फिर ये आपको 2024 में मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी 2024 को भव्य समारोह हुआ। तो ये पूरी स्टोरी है। अब आप प्री के एग्जाम में कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको एक डेट इम्पोर्टेंट है ये। और उसके बाद ये बैकग्राउंड जो है आपको पता होना चाहिए, बेसिक बैकग्राउंड। और उसके बाद यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए हैं, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में।
तो आपको ये ध्यान रखना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन जो है मॉडर्न तरीके से बनाया गया है, तो अयोध्या अब केंट के नाम के बदले वो हवाई अड्डा जैसी सुविधा में उपलब्ध कराया गया, तो अयोध्या धाम जंक्शन बन गया है। तो ये कुछ बेसिक बात है। और उसके बाद जो है ये हिस्ट्री में जाके पढ़िएगा, तो जो डेट लाइन हमने बताया 1859 में ब्रिटिश टाइम में भी विवाद हुआ था, तो वो जो है सो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वो ढांचे के बाहर चबूतरे पर हिंदुओं की पूजा की अनुमति दी थी अंग्रेज टाइम में। तो ये सब कहानी है जुड़ा हुआ, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर 75वां गणतंत्र दिवस, अब दूसरा सेक्शन पे आते करंट अफेयर्स में नेशनल पे। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन राष्ट्र की उपलब्धि के ख्यात राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख किया गया। तो 25 जनवरी 2024 को राष्ट्र के 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दिए थे राष्ट्रपति महोदय। और उसके बाद ये द्रौपदी मुर्मू जी जो है, इसने भारत के जितने भी हुआ उपलब्धि का भी जिक्र किए हैं। दिल्ली में G20 सम्मेलन, महिला के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए बिल पास हुआ है, नारी शक्ति वंदना विधेयक के बारे में। फिर चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पे जाना, ये सब आपका करेंट का टॉपिक बनता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए या राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कुछ भी बोला जाता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अब जैसे दक्षिणी ध्रुव पे इन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोली हैं, तो स्वाभाविक है इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर हैलो ऑर्बिट के बारे में, इसके बाद जितना भी कुछ इसने बताया यही आपके करंट से क्वेश्चन बन के आता है, लेकिन इस पर समझ बनाना पड़ता है। और देखिए अब आगे बढ़िएगा, तो इसने जो भी है महामारी के दौर में कोविड-19 टाइम में मुफ्त अब जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था, उसकी अवधि को भी बढ़ाया गया था। 81 करोड़ लोग जो है इसमें लाभान्वित हुए और ये 5 वर्षों तक मुफ्त खाद्यान्न का बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आयुष्मान भारत योजना, इसमें कई लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। खेल के क्षेत्र में उपलब्धि, ये सारी चीज़ इसने बताए हैं, ठीक है। तो ये सब जो भाषण होता है बहुत मैटर करता है। जब आप तैयारी करते थे सब ध्यान दे देंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल लर्निंग के बारे में, AI के बारे में से बताया, तो इसे बहुत सारे तमाम ये टॉपिक होता है। तो ये गणतंत्र दिवस के ऊपर टॉपिक पे सब बात की। फिर देखिए केंद्र और असम सरकार के बीच उल्फा जो गुट है, इसके समझौता के बात हुआ है। उल्फा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये संघर्ष करता रहता था केंद्र और असम सरकार के बीच, और अभी ये मुख्य धारा में जुड़ जाएगा। एक डील हो गया है केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के बीच। तो ये चीज़ें हैं, और काफ़ी दिनों से ये लोग कहीं न कहीं इंसर्जेंसी का काम कर रहे थे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। फिर बिहार में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो आप ये ध्यान रख लीजिए। 18 महीनों पूर्व महागठबंधन छोड़ कर एक बार पुनः NDA में थाम लिए हुए। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिए। फिर आदित्य लैंग्वेज फर्स्ट भारत के सौर मिशन की बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। 126 दिन 2 सितंबर 2023 को ये भेजा गया था हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 लैंग्वेज बिंदु के पास अंडाकार कक्षा में 6 जनवरी 2024 को एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सब माइंड में रखना है, रिविजन करके आप रख सकते हैं। और उसके बाद जो है आदित्य L1 126 दिन में हेलो ऑर्बिट में स्थित L1 बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण में संतुलन रहता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद ये जो है इसमें विजिबल एमिशन लाइन को, सोलर अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप को, सो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1, ये सब विभिन्न पेलोड लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। और ये कहीं न कहीं जो है भारत इसमें देखिएगा तो अमेरिका, यूरोपीय संघ और चाइना के बाद भारत ऐसा चौथा, माने कि दुनिया का ये 5वां देश बन गया है भारत, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा कारनामा करने वाला भारत सौर मिशन वाला दुनिया में 5वां देश बन गया है। तो ये फैक्ट्स है। और ये जो महत्वपूर्ण बात है, जो कुछ एकदम समराइज तौर पे देखिएगा, तो सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन आदित्य पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसको सेट किया गया है। और हेलो ऑर्बिट जहाँ सूर्य और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण संतुलन रहता है। और उसके बाद जो है ये श्रीहरिकोटा से भेजा गया है। इसके यान जिसे भेजा गया है PSLV C57, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और लैंग्वेज बिंदु L से तात्पर्य 2 बड़े कक्षाओं के बीच है, जैसे छोटा पिंड, तीसरा पिंड गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, बड़े पिंड के सापेक्ष एवं स्थिर बनाए रखने में सक्षम। तो ये बेसिक बात है, 4-5 बात जो भी लास्ट में बताएं वो यह ध्यान रखेगा। एक एक्सपोसेट सैटेलाइट भेजा गया है, एक्सरे
पोलरिमीटर सैटेलाइट बोलते हैं। ये आकाशगंगा हुआ, ब्लैक होल्स हुआ, पल्सर्स हो गया, ये सब अभी देखिए बीपीएससी में 69 में आपको क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो आप ये सब ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ट्रेडिशनल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो पल्सर, ब्लैक होल्स, रेडिएशन, आकाशगंगा, ये जो होल्स हैं ये सब का पता लगाएगा, ठीक है। और इसको PSLV C58 से भेजा गया है, और ऐसा करने वाला भारत जो है अमेरिका के बाद दूसरा देश बन जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। उसका अटल सेतु जो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 12 जनवरी 2024 को इसको मोदी जी द्वारा किया गया है। ये भारत के सबसे लंबे समुद्र पुल का उद्घाटन है, 21.8 किलोमीटर है। और ये देखिए पूरा रूट को दिखाया गया है, मुंबई, नवी मुंबई। इस यात्रा में 2 घंटे का कम समय हो गया, यानी मात्र 20 मिनट में यहाँ से यहाँ तक का यात्रा किया जा सकता है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं देखिए इम्पोर्टेंट है। ये 21.8 किलोमीटर आपको याद रखना होगा। और ये जो पुल है 6 लेन वाला पुल है, दक्षिण मुंबई सेवरी को रायगढ़ जिले के उरण तालुका के नाहवा से जोड़ता है, और मुंबई, नवी मुंबई के बीच तेज कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, आप इस बेसिक बात ध्यान देना है। उसके बाद आप देखिए स्वच्छता रिपोर्ट आया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इंदौर लगातार 7वें बार स्वच्छ शहर घोषित हो गया इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। 7वां बार इंदौर, और नंबर 1 महाराष्ट्र, 2 पे मध्य प्रदेश, 3 पे छत्तीसगढ़। ये क्रम रहा, 3 राज्यों को इसमें अच्छी स्थिति इसमें मानी गई है। उसके बाद जो है स्वच्छता का जो ये थीम था 2024 के लिए, RRR है, रीयूज, रिड्यूस और उसके बाद रिसाइकल, रिड्यूसेस, रीयूज एंड रिसाइकल थीम है 2024 का। तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद अब आ जाइए, आगे के बढ़ जाते हैं। जो देश में हिम तेंदुआ है सोनो लिपोर्ड, ये 718 है, 718। और इसका जैसे जाइएगा तो सबसे ज़्यादा जो है ये लद्दाख में पाया जाता है, सर्वाधिक लद्दाख में होगा, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में। ये उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 3 को आप राज्य टॉप में इसे माइंड में रख सकते हैं। ये मार्च के नेशनल आपको बता दिया, अप्रैल के नेशनल इवेंट्स पे बात करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन, समान सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया आज़ादी के बाद। हालांकि गोवा में देखिए, गोवा में पहले था लेकिन वो पुर्तगाली के समय में लागू हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म वाला। ये 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पास कर दिया। 2 दिन तक चली बहस के बाद अगले 7 फरवरी को ध्वनिमत से पारित किया गया है। तो आप उत्तराखंड इस मामले में पहला राज्य बन जाएगा आज़ादी के बाद। अब देखिए हेमंत सोरेन त्यागपत्र दे दिए झारखंड के मुख्यमंत्री पद से, चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आप इसको देख भी सकते हैं इमेज में। और उसके बाद वहाँ के जो राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, ठीक है, आप ये नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ का मुख्यमंत्री बदलता है तो वहाँ का राज्यपाल आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ जाइएगा तो मेन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चुनावी बॉन्ड बहुत चर्चा में रहा है। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। इस बॉन्ड में जो है 2018 से इसको शुरू किया गया था, एक प्रकार का चंदा देने की प्रोसेस थी। इसमें जो है कोई भी भारतीय नागरिक, ठीक है, कोई भी नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखा से बॉन्ड खरीद करके वो बॉन्ड 1000 मैंने 00 बढ़ते जाएगा, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक दे सकता था। और इसमें बॉन्ड्स पे नाम वो लोग नहीं डालता था, भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था, ठीक है। एक प्रकार का चंदा था, लेकिन ये इसमें फॉल्ट निकल गया है और ये आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन हो जाता है। तो इसी वजह से इसको क्या किया गया कि बॉन्ड को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इलीगल घोषित किया गया। तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जानेंगे, इस बॉन्ड को खोल के समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इसको यूज करेंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह से मेंस में जो है GS2 का करके पॉलिटी का सेक्शन बहुत डायनामिज्म है उसमें, तो आप समझेंगे तभी लिख पाएंगे। PT के नज़रिए से इतना ही जानकारी रखना होता है, मेंस में इसी को इनलार्ज करके समझने की आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे की ओर जब बढ़िएगा तो वेटलैंड्स जो है इंडिया में अभी 80 वेटलैंड्स टोटल हो गए। देखिए 80 वेटलैंड्स है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, फिर दूसरा नंबर यूपी में है, ठीक है। तो 1 नंबर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वेटलैंड है। अभी कुछ नए वेटलैंड्स जो शामिल हुए हैं इसमें, आपको वो माइंड में रख सकते हैं। नए वेटलैंड्स जब जाइएगा तो देखिए
ये नए वेटलैंड्स जो है 2 करावेट्टी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जाइएगा तो अघनाशिनी एस्चुरी, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये सब शामिल किया गया है। तो ये नए हैं, बस नाम याद रख लीजिए, स्टेट जो है ये याद रख लीजिए, बाकी कुछ विशेष इस पर नहीं करना है पीटी के एंगल से। और बाकी कंसेप्ट के लिए वेटलैंड्स क्या होता है, उसके बाद वेटलैंड्स जो है इसमें आपको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एक होता है जो यूपीएससी ने पूछा है, वो समझ लीजिए। वेटलैंड्स के फायदे लाभ क्या है, ठीक है, ये बेनिफिट्स क्या होता है, ये क्यों नुकसान मैंने इसको किया जा रहा है, तो इससे क्लाइमेट से इसको लिंक करके समझ लीजिए, ताकि बीपीएससी में वेटलैंड पे कोई सवाल आए प्री में तो बेसिक भी आ सकता है और करेंट से जोड़ के भी आ सकता है, तो बेसिक थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया आपको। अब अंतरिक्ष जो है ये भारत गगनयान मिशन जो है मानव में पहली बार भेजा जाएगा 2024-25 में। इसमें ये कुछ देखिए एस्ट्रोनॉट सबको ये तैयार हो चुका है अब जाने के लिए। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इससे मिले हैं। इसमें 4 पायलट्स का चयन किया गया है। ये लोग 3 वर्षों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, रूस में इसकी ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो है 27 फरवरी 2024 को तुरंत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर समारोह में गए थे, जिसमें कि ये व्यक्ति लोग हैं जैसे कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन तथा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये जाएंगे लोग। तो आप इसको माइंड में रख सकते हैं। धरती से मात्र 400 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे, 3 दिन वहाँ यात्रा करेंगे, मॉड्यूल बना हुआ उसी में जाएंगे और बाद में उसको समुद्र में उतारा जाएगा। तो ये भारत का एक रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा, नेशनल अब हम मई वाला बता रहे हैं। तो मार्च बता दिए, अप्रैल बता दिए, मई का बता रहे। देखिए मई में राष्ट्रीय घटनाक्रम 18वीं लोकसभा का चुनाव घोषणा हो चुकी है, 18वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है। ये 16 जून 2024 को इसकी निर्वाचन आयोग ने घोषणा की। ये 7 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, 7 चरण आपको याद रखना है। मतगणना 4 जून को होने जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। और बाद में ये चुनाव होगा तो इससे रिलेटेड का भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप उसमें तैयारी करिएगा। फिलहाल एक बेसिक बात है। और लोकसभा जो चुनाव है इसमें 543 सीट हैं, 84 एससी के लिए आरक्षित होता है, 47 एसटी के लिए आरक्षित होता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में आया हुआ भी है, आपको तैयारी करते रहना है। और 10 साल के लिए जो है 2020 में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट में संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन 104। इसके तहत एससी एसटी के लिए 10 साल बढ़ाया गया, तो 2030 तक अभी आरक्षण इसको मिलेगा। और यही 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन जो है 2 सीटें उनको समाप्त कर दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है रिश्वत लेकर के अगर कोई वोट डालता है, चाहे वो सांसद पार्लियामेंट्री मेंबर हो या विधायक हो, ये अब सर्वोच्च न्यायालय छूट खत्म कर दिया है, अपना ही डिसीजन को पलटी मारा है। पहले इसको प्रिविलेज मिला हुआ था, अब वो प्रिविलेज राइट को खत्म कर दिया गया है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अभी सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने डिसीजन दिया है, आर्टिकल 105, ठीक है। इसके तहत जो है बताया गया है कि इसको जो छूट मिलता था 194 इसमें जो है विधानसभा में और 105 लोकसभा में, तो उसको खत्म कर दिया गया। अब लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा बना है, INS जटायु बोलते हैं, INS जटायु नाम से। और इससे पहले एक बना हुआ था उसमें नौसैनिक अड्डा जिसका नाम था INS, सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है लक्षद्वीप का, INS द्वीप रक्षक नाम था, पहले से कार्यरत है। ये कवारती में है। और जटायु जो है ये बना है मिनिकॉय में। तो इसको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में जो आइलैंड्स हैं थोड़ा थोड़ा बेसिक ज्योग्राफी थ्रू समझ लेना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तैयारी करिएगा तो आपको वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो जो भारत में है तेंदुआ जो है लियोपोड्स, इसमें वृद्धि हुआ है। 2022 की रिपोर्ट 7.95 में रिपोर्ट आया है। 4 वर्ष के अंतराल पर इसकी रिपोर्ट आती है। 2024 में रिपोर्ट जारी किया गया है, तो 2022 की गणना रिपोर्ट में 7.9% इसको वृद्धि बताया गया है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ लियोपोड्स इन इंडिया 2022, ठीक है, जिसमें सर्वाधिक संख्या जो है मध्य भारत और पूर्वी घाट, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में बताया गया है।
इसको आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। मध्य भारत, पूर्वी घाट, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न घाट इतना जो है था, और ये 88 से 20 हुआ, 9.28% यहाँ बढ़ा है। सबसे ज़्यादा जो परसेंट 247 बढ़ा है ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदान यहाँ बढ़ा है। इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद DRDO द्वारा MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है, तो अब आपको इस एरिया से भी सवाल पूछे जाने रहे, डिफेंस टेक्नोलॉजी से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो MIRV जो है फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी युक्त अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है, ये 5000 किलोमीटर तक का सटीक हमला कर सकता है, और ये बेसिक बात है, इसको आप माइंड में रखें, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप जाएंगे तो हरियाणा में जो है जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ के बीजेपी ने अकेले सरकार बनाया। श्री नायब सिंह सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए। उसके बाद कोविंद कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी जो है टोटल 8 सदस्यीय कमेटी थी। इसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभा का जो चुनाव है, साथ ही साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चुनाव एक साथ कराने के रिकमेंडेशन दिए गए। लोकसभा राज्यसभा के चुनाव एक साथ होने के बाद, राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होने के बाद 100 दिन के अंदर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देखिए 100 दिनों के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने का प्रोपोजल लाया गया इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मेंबर लोग थे, अधीर रंजन चौधरी इसको छोड़ दिए थे, इस्तीफे दे दिए थे, तो 6 सदस्य इसमें, एक कोविंद जी थे ही, तो अमित शाह इसमें थे। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह भी रह चुके इसमें सदस्य, और सुभाष कश्यप भी रहे हैं, इनका पॉलिटी के बुक भी आती है, और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और संजय कोठारी। ठीक, और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है आमंत्रित मेंबर थे इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। उस पर ऑपरेशन संकल्प के तहत देखिए, ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। भारतीय नौसेना का INS कोलकाता ने एक पोत है, कॉमर्शियल पोत MV रुएन को समुद्री लुटेरे से मुक्त कराया था। तो मार्कोस जो है 17 द्वारा मार्कोस मैराइन कमांडो पोत उतार कर सभी लुटेरों काबू किया। सोमालिया का लुटेरा था, उसमें उसने काबू किया था, और भारतीय तट से महज 1400 समुद्री मील नॉटिकल माइल यानी 2600 किलोमीटर दूर पे ऑपरेशन संकल्प चला करके, ठीक है, उसको टेकअप किया। तो इस तरह से नेशनल जो इन्फॉर्मेशन थे इतना थे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब देखिए शेख हसीना जो है फिर से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन गई है। इस तरह से वो 5वीं बार लगातार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रही है। लगातार कार्यकाल मतलब कहिए 5वां कार्यकाल, लगातार 4था बार, लेकिन कार्यकाल 5वां बार। ठीक है, और वहाँ पे वो सीट्स वगैरह उतना नहीं पूछेगा, लेकिन आप बस ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद चीन विरोधी जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बनाए गए। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ब्रिक्स में जो है पहले देखिए 5 नए सदस्य जुड़ गए हैं। तो पहले से देखिए 5 देश थे ही, भारत, रूस, चाइना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। अब ये 5 मेंबर और जुड़ गए, तो 10 सदस्य ब्रिक्स हो गया है टोटल। और ये ब्रिक्स का जो सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, तो वहीं पे 6 देश को जोड़ने की बात कही गई थी। अर्जेंटीना इसमें नहीं हुआ शामिल, अर्जेंटीना का भी नाम आ रहा था, उस पर प्रेशर आया तो छोड़ दिया। बाकी 5 देश इसमें शामिल हुए हैं, और वो 5 देश आपको माइंड में रखना चाहिए एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि 5 देश है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है। ये 5 देश इधर हो गया, 5 देश पहले से था, टोटल 10 देश। और इसका पहला बैठक एक बार UPSC CBSE एग्जामिनेशन में पूछा था, पहला बैठक 16 जून 2009 को रूस के एकटेरिनबर्ग में हुआ था। तो ब्रिक्स का पहला बैठक रूस में हुआ था 2009 में, पहली बैठक। ठीक है, अब 24 में फिर जो बैठक होने वाला है रूस में ही होने वाला है। ठीक है, 2024 में रूस के कजान में होने वाला है। और देखिए अब ये ब्रिक्स को देखिएगा, अब इतना देश शामिल होने के बाद अब ब्रिक्स जो है 30% एरिया वाला मतलब एक संगठन बन जाएगा। पूरी दुनिया का 30% संगठन एरिया ब्रिक्स का होगा, और 45% पॉपुलेशन होगा ब्रिक्स में। अब इस तरह से भी सवाल आप देखेंगे, 69 BPSC में एक सवाल पूछा था G20 पे,
तो आप ये बेसिक ज्ञान आपको काम आएगा वहाँ पे। इसलिए जब आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स तो थोड़ा तरीका से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चंस देखिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। उसके बाद देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये भारत के दौरा पे आए थे। अभी भारत के दौरा पे आए थे, मतलब गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यही थे इस बार के। देखिए 2024 के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट्स माइंड में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पासपोर्ट सूचकांक में भारत का 80वां पोजीशन है, 80 पोजीशन है, 2024 में रैंकिंग आई है। भारत के पड़ोसी देश से अगर रिलेट करिएगा तो 62 देशों में भारत का चलिए पोजीशन हो गया। और इसमें जैसे भूटान को 87 पोजीशन है, म्यांमार को 92 है, चाइना का सबसे बढ़िया पोजीशन 62 पोजीशन है, 62। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री ये हो गया यूएई का, छोड़िए इसको। उसके बाद COP28 सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएई भाग लेने गए थे। 2023 में जो COP सम्मेलन हुआ था यूएई में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए। उसके बाद जो है अबू धाबी में, ठीक है, 2024 में अबू धाबी हिंदू मंदिर का स्थापना किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहाँ गए थे और ये किए थे। अब एग्जाम में आपको ये पूछ लेगा कि ये जो है आनी क्या है, जवान क्या है, तो AANI ये भुगतान डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूएई का ऐप है ये। और जवान ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये यूएई का ऐप है। इसको भारत ने एक्सेप्ट किया है गेटवे, पेमेंट गेटवे के तौर पर। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का पोजीशन 93 है, 180 देशों में 93 पोजीशन आया है। सबसे खराब जो है इसमें सोमालिया हमेशा रहता है भ्रष्टाचार सूचकांक में। देखिए सोमालिया 180 देश में है, भारत 93 हो गया। भारत से बेटर स्थिति में भूटान पड़ोसी देश में सबसे बेटर है, 26 पोजीशन है भूटान। तो ये सब माइंड में रख सकते हैं। आप रिलेट करेंगे, मेंस लिखेंगे तो वहाँ रिलेट करने में मदद मिलेगी। उसके बाद कतर में 8 भारतीय जो मृत्युदंड मिला था, नौसैनिक थे, उसको रिहा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2023 में भारत की जो रैंकिंग है इसमें 41 है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक निकाला गया। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की पोजीशन कितना है, 41 है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए। रिवीजन करते रहिएगा अच्छे से। गाइडेंस देखिए मेन चीज है, हर चीज में पूरा नहीं पढ़ सकते, मेन चीज यही है जिसको कि पढ़ना होता है। अब देखिए, अब जो है आपको पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ ये बनाए गए नए प्राइम मिनिस्टर। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पड़ोसी देश है, आसिफ अली जरदारी वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है, उसका नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन बाहर कर दिया। ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी अब सत्ता में। ठीक है, KP ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे सत्ता में आ गया है। फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से वहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और ये जो है वहाँ के निकटतम प्रतिद्वंदी था निकोलाई खारितोनोव। ठीक है, उनको मात्र 4.37 वोट आया है। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, 2030 तक मान के चलिए फिक्स हो गया। और आगे अब आगे जो हो। उसका हथियार के मामले में भारत विश्व में पहला स्थान, अमेरिका हथियार का सबसे बड़ा विक्रेता है। ठीक है, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो संगठन है आपको अमेरिकी देशों का, यूरोपीय देशों का इस पर प्रभुत्व है और राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। ये 1949 में इस संगठन का निर्माण हुआ। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में ब्रुसेल्स में है। और ये जो है सो एक तरह से इसका जो देश मेंबर बन जाता है उस पर कोई अगर दूसरा देश अटैक करता है तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है उसको। तो अब आपको ये याद रहना चाहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 143 में 126वां है। ठीक है, और सबसे खराब स्थिति में अफगानिस्तान है हैप्पीनेस खुशहाली इंडेक्स में, सबसे बेटर में फिनलैंड है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान देने का है, इसको ध्यान दीजिए। और 9 वर्षों में जो है 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धारिता से बाहर निकल गया, नीति आयोग का ये रिपोर्ट है। 24.82, ठीक है, 9 वर्षों में।
ठीक है। और ये जो रिपोर्ट बनाया गया है, कई रिपोर्ट को मिला के बनाया है इसने, कई रिपोर्ट का सहयोग लिया है, ठीक है। जिसमें इसने जो रिपोर्ट का सहयोग लिया है, एक है ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एक इस रिपोर्ट का इसने हेल्प लिया है। ये देखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है, OPI इसको आप कह सकते हैं, OPHI, ठीक है, ये रिपोर्ट है। और दूसरा संयुक्त राज्य विकास UNDP के जो है आंकड़े का भी इसने इस्तेमाल किया है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है इसमें। इसका और भी कई रिपोर्ट्स है, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, ये सभी डाटा को देखते हुए इसने बताया है कि इंडिया में 24.82 करोड़ लोग भूमि निर्धनता से बाहर है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, मेंस में भी इम्पोर्टेंट है ये। फिर 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया है अरविंद पनगोरडिया की अध्यक्षता में। आर्टिकल 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो मेंबर हैं रजनम पांडे हैं उनका नाम, वो इसके सचिव बनाए गए हैं। और इसके बाद ये जो रिपोर्ट है, 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष की रिपोर्ट लागू होगी और इसको इतना तक रिकमेंडेशन करना है, 31 अक्टूबर 2025 तक इस कमेटी को रिकमेंडेशन देने हैं। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 में गांधीनगर में सम्मेलन संपन्न हो गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इस कॉन्फ्रेंस के बहाने जो है कुछ डाटा आपको मिल जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे $100 अरब की घोषणा जो है अभी कई बिजनेसमैन ने की है, जैसे रिलायंस समूह जो है गुजरात में हजीरा में देश की पहली विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविधा का स्थापना घोषणा किया है। तो आपको सवाल पूछ सकता है कार्बन फाइबर सुविधा कहाँ बना है, तो हजीरा में गुजरात में। जामनगर में 5,000 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स स्थापना की जा रही है। तो इस तरह से 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार किया जा रहा है गुजरात को। फिर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने अपना दूसरा उत्पादन संयंत्र गुजरात स्थापित करने के लिए 35,000 करोड़ निवेश घोषणा किया। ये गुजरात में जो वाइब्रेंट सम्मेलन लाया था, इससे इसका देखिए ये सब होता है 10वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन गांधीनगर। और इसका जो थीम था गेटवे टू द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर थीम था इस पर। तो आपको ये कुछ बेसिक बात है, 2-2 साल पे ये सम्मेलन बुलाया जाता रहा है। 2003 में पहली बार बैठा था, बुलाया था 2-2 साल पे। फिर कोविड-19 में थोड़ा सही नहीं हुआ था, 5 वर्ष का गैप हुआ, 19 के बाद सीधे 24 में हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, जो लो लेवल के लोग हैं, निम्न और मध्यम आय वाले जो फैमिली हैं, उनको सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए दिया गया है। बिजली की अपनी ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, डेट याद रखिए, 22 जनवरी 2024 को योजना शुरू किया गया है। और घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित करने का लक्ष्य इसमें है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो टेली डेंसिटी के मामले में जो है ये आपको सबसे खराब पोजीशन में बिहार है, सबसे अच्छा स्थिति में दिल्ली है। एवरेज ऑन टेली डेंसिटी 85.23% है, ठीक है, 85.23। और उसके बाद जो है 100 व्यक्तियों में टेलीफोन की क्या कनेक्शन की स्थिति है, उसी को टेली डेंसिटी बोलते हैं। इसमें देखिएगा तो शहरी क्षेत्र में 133.76 टेली डेंसिटी इतना है, और ग्रामीण क्षेत्र में 58.56 है। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा आप टेली डेंसिटी के मामले को लेकर, तो अब देखिए यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ अफ्टा के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता, जिसमें 4 यूरोपीय देश में शामिल हुआ। EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इस संगठन का नाम है। 10 मार्च 2024 को ज्वाइन किया है। कई साल से प्रयास चल रहा था कि ये लोग ज्वाइन हो जाए। एक प्रकार ट्रेड पार्टनरशिप समझिए, यहाँ से कुछ व्यापार के लिए छूट दिया जाएगा इन देशों को, और वहाँ से कुछ सामान आएंगे तो यहाँ छूट दिया जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। 1 वर्ष अभी और लगेगा इसको फाइनलाइज होने में, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है 4 देश इसमें शामिल हुए हैं। 4 देश में नॉर्वे एक देश है, एक आइसलैंड है, एक लिechtenstein है, एक स्विट्जरलैंड है, ठीक है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA इसको बोलते हैं। 4 देश का नाम याद रखना है। और काफ़ी समय से प्रयास, 2008 से ही प्रयास चल रहा था, लेकिन अभी ये लोग सहमति बनी है। अब छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है, 2024 से लागू किया जाएगा। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए मिसलेनियस सेक्शन में आते हैं।
अब देखिए, अनिल कुमार लाहौटी दूर संचार नियामक प्राधिकरण TRIA के नए अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। पहला अध्यक्ष SS सोडी थे, अभी अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया। उसके बाद अब आगे बढ़िएगा तो एक वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 81 नंबर का 2023 में। ठीक है, जिसमें जिस फिल्म को दिया गया है, ड्रामा फिल्म है, ओपेनहाइमर को दिया गया है। आप ये नाम याद रख लीजिए, ओपेनहाइमर। बाकी इसमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये याद रखना जरूर, ओपेनहाइमर। क्वेश्चन यहीं से बनता है। उसके बाद इतना सारा तो पॉसिबल नहीं होगा याद रखना, लेकिन मेन चीज़ यही है, इसको टारगेट करके पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा फीफा में, तो फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यही है 2023 का। पुरुष में और महिला में एताना बोनमत्ती, ये जो है स्पेनिश खिलाड़ी है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के पुरस्कार 23 दिया है भारत के विराट कोहली को ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सूर्य कुमार यादव दूसरे वर्ष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ये सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है। बाकी BCCI का छोड़ दीजिए, लेकिन ICSE का आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट होता है। उसका देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा। ये सब वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, बिंदेश्वर पाठक, ये पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण का नाम फातिमा बीवी, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्तुप, विजयकांत। अब पद्म श्री में बहुत सारा, यहाँ देखिएगा लिस्ट आपको मिल जाएगा। ये पद्म विभूषण, वैजयंती माला, कोनिला, ये सब है। ये भूषण है, मेन 4-5 गो नाम याद करिए, इतना नाम पॉसिबल नहीं होगा याद रखना, तो 2-4 गो, लेकिन पद्म विभूषण का सब याद रखिएगा। 5 गो पद्म विभूषण, ताकि वो ऑप्शन छांट सकते हैं आपको, ये क्लियर याद रहेगा कि नहीं पद्म विभूषण वाला है। पद्म भूषण में जो मेन व्यक्ति है उसको माइंड में रख लीजिए 2-4-5 गो, ताकि ऑप्शन छांट पाए। अगर ये दे देता है किसको मिला है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वेश्चन, अगर आता है तो सब याद रखना तो आसान नहीं है। फिर 69 फिल्म फेयर पुरस्कार देखिए, गुजरात में गिफ्ट सिटी जो यहाँ पे दिया है एनिमल के लिए है, 6 पुरस्कार रणजीत रेड्डी, संदीप रेड्डी, वंगाद्वा निर्देश फिल्म एनिमल को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इसमें दिया है 12वीं फेल, ठीक है, इसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को, अभिनेता रणवीर कपूर, अभिनेत्री आलिया भट्ट। तो ये देख लेना है। एक किताब है S जयशंकर का, ये याद रखिए, व्हाई इंडिया मैटर्स, ये किताब आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट। अब देखिए भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम है अभ्यास खंजर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। हिमाचल में बकलो स्थित, वहाँ पे प्रशिक्षण। उसके बाद बालिकाओं के लिए जो है देश में पहला सैनिक स्कूल खोला गया है, मथुरा में, वृंदावन में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत और मिस्र की युद्धाभ्यास साइक्लोन का संस्करण मिस्र में संपन्न हुआ। साइक्लोन मिस्र का एक जगह अंसास, ठीक है, यहाँ पे संपन्न हुआ। अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक, महाराष्ट्र की मेजबानी नासिक में संपन्न हुआ। ठीक है, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए। उसके बाद संजय कुमार जैन IRCTC के चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे नॉर्मली याद रख लीजिए। BBC के नए चेयरमैन भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह नाम है, इनको बनाया गया है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए। उसके बाद 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए, जगत स्वामी राम भद्राचार्य गीतकार गुलजार को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये जो जगत गुरु है, इनको संस्कृत भाषा वेद पुराण के प्रखंड विद्वान के तौर पर दिया गया है। और जबकि गीतकार जो गुलजार है, इसका पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। ठीक है, इसको गीत के क्षेत्र के लिए, माने उर्दू भाषा के लिए इसको दिया गया। पहला नाम इसलिए याद रखना है, जी शंकर क्रूप, ये मिसलेनियस के एंगल से पूछा जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप, इसको आप याद रख लीजिए। अब बढ़ जाइए आगे की ओर। अब देखिएगा, ये जो है लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, न्यायमूर्ति अजय मलिक राव खान विलकर, पूरा नाम अजय मलिक राव खान विलकर। ठीक है, 24 में इसको बनाया गया, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा।
उसके बाद जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, जैसे कि ये जो है केल्विन किप्टम, ये मैराथन दौड़ में मात्र 24 साल का बंदा था। ये नैरोबी में इनकी सड़क दुर्घटना मौत हो गई है। मैराथन दौड़ का समझिए तो विश्व रिकॉर्ड इसने बनाया हुआ था, तो ये आप याद रख लीजिए। और फिर ये संलेखन वर्ड आया है, यूपीएससी में कई बार पूछा हुआ संलेखना। देखिए जैन मुनि आचार्य विद्यासागर, ये मृत्यु हुई है इनकी, संलेखन प्रोसेस से इसने देह त्यागा है। संलेखना जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और इसमें लोग अन्न खान पान सब छोड़ देता है, ठीक है। बहुत कष्ट से इसमें मृत्यु होती है। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी प्रोसेस से मृत्यु हुई थी, संलेखना प्रोसेस से। तो टर्म उठा के पूछ लेता है, संलेखना धर्म से जुड़ा हुआ था, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, देह त्याग करने की, शरीर त्याग करने की, इसमें अन्न जल वगैरह छोड़ दिया जाता है, ये प्रोसेस होती है, तो इसको माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद एक आदि महोत्सव है, जनजाति लोगों का महोत्सव है, ये नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम मनाया गया था, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। और इस साल जो 2024 है, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस मना रहा है, नौसेना द्वारा बनाया जा रहा है, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, नौसेना नागरिकों का वर्ष, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो है आगे बढ़ जाइएगा, इम्पोर्टेंट जो है वही आप पढ़ रहे हैं। अब जो है देखिए इतना लोगों को भारत रत्न मिला है, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, और लाल कृष्ण आडवाणी हो गया, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और कर्पूरी ठाकुर। तो पहले 2 लोगों को दिया, बाद में 3 लोगों को दिया है, ठीक है। तो इतना नाम है, आपको ये याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट जो है ये 2 चुनाव आयुक्त इसमें शामिल हुए, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, ये 2 चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है और ज्ञानेश कुमार सुखवीर सिंह चुनाव आयुक्त है। तो 3 सदस्य होता है, चूंकि छोड़ दिए थे। अनूप चंद पांडे जो है, अनूप चंद पांडे छोड़ दिए, सेवानिवृत्त हो गए थे। फिर अरुण गोयल जो है ये छोड़ दिए थे, तो इस वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व सुंदरी का ताज चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को पहनाया गया है, ठीक है। ये मुंबई में हुआ था, इसका फाइनल राउंड का प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा। तो आप याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टीना पिस्कोवा, ठीक है। इंडिया की से पहले जैसे कि देखिएगा 6 मिस वर्ल्ड रह चुकी है। रीता फारिया सबसे पहला रही है, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको इम्पोर्टेंट जो है वही आप पढ़ रहे हैं। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2024 का फ्रांसीसी गणितज्ञ प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को मिला है, ठीक है, मिशेल तालाग्रांड। तो आप इसका ध्यान रखिए। फिर देखिए ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में वहाँ पे भूख और कुपोषण की स्थिति बनी थी, ठीक है, जिसके कारण वहाँ लोग एक दूसरे को लूटपाट बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा था। तो वहाँ से भारतीयों को यह ऑपरेशन के तहत निकाला गया, ऑपरेशन इंद्रावती। तो हैती से जुड़ा हुआ है, हैती में भूखमरी का लोग शिकार हो गए थे, तो लूट खसोट बहुत तेजी से बढ़ा, जो भारतीय लोग वहाँ फंस गए तो उसको निकाला गया था, ऑपरेशन इंद्रावती। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है, भारत और मलेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास हुआ है, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, ये विशाखापत्तनम में हुआ है, समुद्र लक्ष्मण इस नाम से हुआ है, ठीक है। तो भारत और मलेशिया के बीच नेवल एक्सरसाइज। 18वीं लोकसभा मतदाता जो है 96.88 करोड़ जो है मतदाता हैं इस बार, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो ये गया था चंद्रयान 3, उस पर मोदी जी ने जो नाम रखे थे शिव शक्ति पॉइंट, उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 19 मार्च 24 को मान्यता दे दी है। जहाँ सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पे किया गया है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, तो उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 हो चुका है। देखिए पुरुष एकल विजेता यानिक सिनर इटली के, और महिला एकल आर्याना सवालेंका बेलारूस की।
पुरुष इसलिए याद रखना है कि रोहन बोपन्ना भारत का इस बार जीता है इसमें, और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया का एबडेन, ये तीनों आपको याद रखना। बाकी महिला युग और मिस युग आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2024, भारत को फाइनल में हरा दिया ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया जीत गया, भारत हार गया, तो भारत उपविजेता रहा है। ठीक है, ये जो मैच हुआ था विश्व कप फाइनल मैच भारत ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच बेनोनी में खेला गया था, बेनोनी में। ठीक है, और ये जो है ज्वाइंट 2-2 साल पे अब जो नेक्स्ट होगा जिम्बाब्वे और नामिबिया में होगा, 2026 में मैच होने जा रहा है, तो आप इसको देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। जैसा एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। फीफा में जो भारत की रैंकिंग है 117 रैंकिंग है, 117। इससे पहले भारत की रैंकिंग 129 थी, अभी थोड़ा सुधर के 117 पे आ गया है, तो आप इसको सबसे बेस्ट रैंकिंग इस बार अर्जेंटीना को मिला है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पंकज आडवाणी बी लीडर्स के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं, ये विजेता प्रकार ख्याति मिल गया इसको, है ना, तो आप इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर महिलाओं के दूसरे प्रीमियर लीग की विजेता, यानी कि महिला के लिए जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है, इसमें आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है जीता है। ठीक है, और ये मैच चन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में, ठीक है, चन्नास्वामी बेंगलुरु अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया था। और इसके बाद जो है इस मैच में देखिए जो विन करता है उसको 6 करोड़ मिलता है, और जो विजेता होता है उसको 3 करोड़ मिलता है। इसमें कुछ उपाय, ये देखिए प्राइज पूछा जाता है, जैसे विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 6 करोड़, दिल्ली को हराया 3 करोड़ उसको मिला। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स की, पर्पल कप शंका पाटिल, ऑरेंज कप एलिस पेरी, बस इतना ही, बाकी इसमें बहुत कुछ है, उतना फालतू का पढ़ने को फायदा नहीं। देवेंद्र झझरिया भारतीय समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए, भारतीय पैरा एथलीट, ठीक है, पैरालंपिक समिति के, तो देवेंद्र झझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए। मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ओलंपिक में भारतीय ध्वज शरद कमल ध्वज वाहक होंगे इस बार। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है पेरिस में होने जा रहा है 26 अगस्त से, तो इसको भेजा जाएगा इस बार। उसके बाद देखिए अब जितना पढ़े हैं वो ये रिवीजन के तौर पे, भारत यूनाइटेड यूएई के बीच संयुक्त अभ्यास जो है डेजर्ट साइक्लोन होता है। उसके बाद जो है डीआरडीओ ने 100 दिन में बनाई 500 मीटर तक मार करने वाली अत्याधुनिक राइफल, उसका नाम उग्रम है। एक्सोपोसेट के बारे में बात किए हैं, एक आध को नहीं मिलेगा तो यहाँ से पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, जैसे कि तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 सविता कंसवाल, अटल सेतु पे डिस्कस हो गया, इंदौर साथी बीमार हो गया डिस्कस। उसके बाद जो है एक समिंद गुरुकुल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो बताए वृंदावन मथुरा में खोला गया। उसके बाद जो है ये सब इम्पोर्टेंट है, आप ये सब देखेंगे तो ये सब क्लियर रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से देखना है, जितना भी है काफ़ी अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिवीजन करिए। जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितना अच्छा रिवीजन करेंगे, आपके रिजल्टेंट जो है उतने ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसको ये हो गया आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी के जनसंपर्क मणिपुर के थाबल से यात्रा शुरू हुआ था, तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, देखना पड़ेगा। और झारखंड से 15 बजे होता है इसको यात्रा जो 25 जनवरी समाप्त हुई है, विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड से। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। पतंग महोत्सव मकर संक्रांति पर अहमदाबाद में, और विकलांग लोगों के इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जिसमें लगभग 8000 व्यक्तियों ने भाग लिया, गोवा। और फिर देखिएगा पासपोर्ट हैंडले 80 पोजीशन बता ही दिए थे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 19 से 31 जनवरी भारत के राज्य में पहली बार तमिलनाडु। फिर अंतर्राष्ट्रीय शेख हसीना पर चर्चा हो गया है, GS8020 GSAT 20 नया नाम। पहली बार एलन मस्क वाला ये छोड़े थे फाल्कन
9 रॉकेट से भारतीय संचार उपग्रह प्रक्षेपण इस वर्ष किया गया है। प्रपोजल है, प्रस्तावित है। तो GSAT-20 नाम दिया गया है। और उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो लैग्रेंज पॉइंट 1, ये इसरो सूर्य के लिए बात कर लिए थे। ओपेनहाइमर का चर्चा हो गया, गोल्डन ग्लोब। देख रहे हैं मेन चीज जो ध्यान दिए, देखिए आपको यहाँ पे भी ये मेन है, यही क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी 40वां अधिवेशन पहली बार 24 में आयोजित नई दिल्ली में। उसका किस देश ने ताइवान को चीन का भाग मानते इसके देश की मान्यता 15/24 समाप्त की घोषणा की। नौरू देश है वो। और डेनमार्क में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ का राजा हालांकि पद ग्रहण किया, फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक नाम है। पासपोर्ट में आपको बता ही दिए हैं, इसमें भारत को 6 देशों का जो है रैंक अच्छा रहा, जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। और उसके बाद जो है मिलिट्री देखिए तो 24 से मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पावर इंडेक्स अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की थी ईरान पे, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में किस देश ने, तो ईरान ने इस पर एयर स्ट्राइक किया था। गुटनिरपेक्ष वाला 19वां शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है, तो कंपाला युगांडा में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, उसमें 120 देश भाग लिए हैं, 120 देशों का संगठन है ये। और G77 का भी ये तीसरा सम्मेलन हुआ है कंपाला युगांडा में। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला उत्तराखंड बता ही दिए हैं। और ये सारी चीज़ें हो गई। भारत सरकार उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने किस नाम से सस्ते चावल बाजार में बेचने का निर्णय 6/24 को लिया है, तो उसका नाम है भारत दाल उपभोक्ता को महंगाई राहत 29 प्रति किलो दर से भारत चावल की पेशकश की है। और भारत दाल के बाद सरकार ने इसे शुरू किया है, 5 किलो और 10 किलो के पैक में पेश किया गया है। तो ये हो गया। और क्रिकेट कंट्रोल वाला बता ही दिए हैं, शाह जैसा। और इसके बाद ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, मैं इसको वो दिखा दे रहा हूँ। उधर जितना बताया उसी में से है। वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसे समिट है 24 में, तो दुबई में हुआ है। और ओशियन वाला पर्थ ऑस्ट्रेलिया बता ही दिए हैं। और ब्रांड फाइनेंस द्वारा 24 जारी ब्रांड कॉन्फिडेंस इंडेक्स 24 भारत के कृषि उद्योग विश्व में दूसरा स्थान मुकेश अंबानी को दिया गया है। विश्व में दूसरा, भारत में पहला मुकेश अंबानी। तो माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचे को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और नौसेना 8 पूर्व सैनिकों को बताई दिए कतर में छोड़ा गया था। तो ये देखिए मेन है, जब आप पढ़ते हैं तो मेन चीज़ इसमें स्कैन हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि मेन चीज़ क्या पढ़ना होता है। ये मेन समराइज है अंतिम में क्या हुआ। ये सब चीज़ थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करने का है, थोड़ा ढंग से पढ़िएगा तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये देखिए एक 1 नेशन 1 इलेक्शन पे कोविन कमेटी के बारे में जिक्र कर दिए, समझा दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल के TCT हायर सेकेंडरी स्कूल में मार्च 2024 में लॉन्च किया है। मेकर लेव एडुकेट कंपनी के सहयोग से विकसित भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइरिस नाम रखा गया। आइरिस ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। और फिर इसी तरीके से आपको सारा मैंने दिखा दिया है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ तो पूरा दिख जाएगा आपको, ठीक है, पूरा दिख रहा होगा अच्छे से। तो यही है थोड़ा सा, और लास्ट भी हो गया। तो इस तरीके से जो है मैं करंट अफेयर्स का सेशन लाऊंगा। आज जैसे संडे है तो मैंने 3 मंथ्स के कवर किए हैं। ऐसे ही मेन जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम ला के यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। बाकी जो भी है मेरा प्रयास अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। जैसे कि आप सबको पता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है हाउ टू स्टडी इजी वे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे भी ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद जो है मेरा टेलीग्राम जो है वहाँ पे भी इसका लिंक हम भेजेंगे। टेलीग्राम है BPSC UPSC रिगार्डिंग नाम से है, ऐसे करके है टेलीग्राम है, वहाँ पे ये रहेगा। यूट्यूब ये हो गया। और इसके बाद मेरा
एप्लीकेशन भी है, ऐप पे भी है। ऐप का नाम है सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस क्लासेस। यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अपलोड मिलेगा ये। तो इस तरह से ये कुछ है जहाँ पे आप देख सकते हैं, और थोड़ा अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा प्रमोट भी कीजिएगा। तो आज की क्लास को अब हम यहीं रोकेंगे, और अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए। अब समय नज़दीक आता जा रहा है, अब जितना इसको आप गंभीरता से लेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी हो जाएगी। और समय को देखते हुए तैयारी पे फोकस करना है, समय कम है, रिवीजन ज़्यादा करना है। ओके।